जय हिंद मित्रों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास को। ठीक है, इतिहास शुरू से लेके एंड तक मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल या आधुनिक भारत भी कहते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एंसेंट इंडिया। ठीक है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसे हम लोग कहते हैं एंसेंट इंडिया। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा मध्यकालीन। ठीक है, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसे हम लोग कहते हैं मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री। और जो बाद में आता है इसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक भारत। ठीक है, ये इसे क्या कहते हैं, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। ठीक है, सबसे पहले हम आपके लिए तीनों कंप्लीट कराएंगे, पूरा का पूरा इतिहास इसी वीडियो में। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट ईयर है तो आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा पढ़ लें, आपके एग्जाम में इसी से आएगा। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बेसिस पर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले जो मैं कंप्लीट करवाऊंगा मैं अपने हिसाब से, तो मैं सबसे पहले जो कंप्लीट कराऊंगा वो कराऊंगा मैं मध्यकालीन भारत। ठीक है, उसके बाद मैं कराऊंगा आधुनिक भारत। ठीक है, और जो सबसे बाद में मैं कंप्लीट कराऊंगा वो कराऊंगा मैं प्राचीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन भारत है जिसके लिए हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग इसे 3 भाग, इसके 3 भाग कौन से, इसके 3 भाग कौन से मैं आपको बताऊं। देखो, सन 712 से लेके, ठीक है, सन 712 से लेके 1206 तक, जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ जाता है तब तक, इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, इसके लिए हम कहेंगे मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, इसके लिए क्या कहेंगे, मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, ये समय अवधि कब से कब तक की, जब से मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है भारत पर पहली बार। ठीक है, और लास्ट में जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी गद्दी पे नहीं बैठ जाता। आपको मैं पूरा बताऊंगा, आपको ऐसे बताऊंगा ना जैसे कि आप कोई मोरल स्टोरी देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं। आपको रटना नहीं है, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं आपको उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आ जाता है 1206 से लेके 1526 तक। ठीक है, 1206 से लेके इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत या दिल्ली डायनेस्टी, इसे मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, ये कब से, 1206 से लेके 1526 तक। 1226 से जब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करेगा, कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 1526 तक, जब तक बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हो जाती है और बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है, तब से लेके तब तक क्या हो जाएगा हमारा, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, जो बाद में सबसे रह गया वो क्या रह गया, मुगल काल। ठीक है, मुगल काल। ठीक है, लास्ट में क्या रह गया हमारा, मुगल काल। मुगल काल कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये है हमारा 1526 से लेके 1707 से। ठीक है, ये 3 भाग हम जो हैं 3 भागों में मैंने बांटा है और 3 भाग में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कौन सा है, पहला मुस्लिम आक्रमण है जो 712 से लेके 1206 तक है। ठीक है, फिर 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत होती है और फिर 1526 से लेके 1700 साल तक हमारा होता है मुगल काल। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इनको मैं देखो पहले पार्ट में ये पूरा कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म कर दूंगा। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें पूरा का पूरा मुगल काल खत्म कर दूंगा। आज जो कि हम पढ़ेंगे आज मुस्लिम आक्रमण के बारे में, ये जो समय अवधि है। ठीक है, ये जो पूरे 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम ये तीनों कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मुस्लिम आक्रमण से कैसे हुआ, मैं आपको चलो स्टार्ट करके अब बताता हूँ। ठीक है, पहले हम इसे इरेज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो मैंने आपको समय अवधि बताई थी 700 से लेके 1206 तक कैसे हुआ, पूरी डिटेल्स पूरी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इस जो समय अवधि में सिर्फ मुस्लिम आक्रमण हुए थे और कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, देखो मैं बताऊँ आपके, इसमें क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आक्रमण।
ठीक है। मुस्लिम आक्रमण कैसे हुए थे ये समझो आप, ठीक है। मुस्लिम आक्रमण दो लोगों की तरफ से करे गए थे, ठीक है। मुस्लिम आक्रमण जो भारत पे यहीं से प्रथम मुस्लिम आक्रमण भी यहीं से स्टार्ट होगा, अभी मैं आपको बताऊं, ठीक है। मुस्लिम आक्रमण पहली बार जो हुए थे वो किए गए थे आपके अरब वालों की तरफ से, ठीक है, और दूसरे करे गए थे तुर्की वालों की तरफ से, ठीक है। अरब और तुर्की दो जगह से भारत के ऊपर क्या होता है, मुस्लिम आक्रमण होते हैं, ठीक है। अरब से जो करने आया था उसका क्या नाम था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। जो करने आया था उसका क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। इसे शॉर्टकट में ऐसे आप याद करें, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। वो कौन था, अरब की तरफ से आया था, ठीक है। अरब की तरफ से कौन आया था, मोहम्मद बिन। कैसे आया था मैं आपको भी बता रहा हूँ। और जो तुर्की के तरफ से आया था वो कौन आए थे, तुर्की की तरफ से दो लोग आए थे जो भारत पर आक्रमण करने, ठीक है। दो लोग कौन आए थे, इसमें तो सबसे पहले आया था सुबुक्तगीन, ठीक है। कौन आया था सबसे पहले, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के बाद उसके बेटा आक्रमण करने आया था जिसका नाम था, आपने पढ़ा होगा, महमूद गजनवी। कौन आया था, महमूद गजनवी, ठीक है। और जो दूसरा शासक आया था उसका नाम है मोहम्मद गौरी, ठीक है। कौन है, मोहम्मद गौरी, ठीक है। मुस्लिम आक्रमण करने आया था 712 में, कौन आया था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और फिर तुर्की की तरफ से दो लोग आए थे, सुबुक्तगीन और मोहम्मद गौरी। सुबुक्तगीन भारत पे आके आक्रमण नहीं कर पाया था, उसके बाद उसका जो लड़का था उसने किया था, जिसका नाम था महमूद, ठीक है। वो आक्रमण करने क्यों आया था, इस कॉन्सेप्ट के, क्योंकि मैं बताऊं मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने क्यों आया था, इसका कोई रीज़न भी रहा होगा ना। इसका रीज़न देखो बहुत सरल है, मैं आपको बताऊं। देखो जैसे आप देखो, ये है भारत, ठीक है, ये क्या है, ये भारत है। उस समय पे ये पाकिस्तान वाला ये सारा पूरा मतलब भारत का हिस्सा था, ठीक है। इधर ये सब, नीचे एक जगह थी श्रीलंका जो अभी भी है, ठीक है। श्रीलंका पे ये क्या थी, श्रीलंका, ठीक है। इसे उस टाइम पे जब ये मोहम्मद बिन कासिम सन 712 में जब अटैक करने आया था, इसे क्या कहते थे, इसे हम लोग कहते थे सिलोन, ठीक है। क्या कहते थे, सिलोन। यहाँ पर जो अरब आक्रमणकारी करने आए थे, अरब कौन सी जगह से आए थे, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैप में, सऊदी अरब, ओमान वगैरह, इन सब इलाकों से, ठीक है, इन सब इलाकों से। और जो तुर्की वाले आक्रमण करने आए थे, ये आपको पता होगा, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान वाले जो देश हैं अभी वर्तमान में, उस इलाके से आए थे, उन्हें हम कहते हैं तुर्की आक्रमणकारी, ठीक है। अरब आक्रमणकारी क्यों होते हैं, जो अरब के देशों से आए थे, ठीक है, क्योंकि इनके पास तेल है। जिस दिन इनका तेल खत्म हो गया उस दिन, वर्तमान में अभी जिस दिन इनका तेल खत्म हो गया उसी दिन इनका खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। ये था पहले क्या था, भारत, ठीक है। ये पाकिस्तान 12 इलाका वगैरह ये सब भारत के ही अंडर में था उस टाइम, ठीक है। ये यहाँ पर क्या जगह थी, अरब। यहाँ का एक राजा था जिसका नाम था अल हजाज बिन यूसुफ। क्या नाम था, अल हजाज बिन यूसुफ। नाम ही इतना बड़ा है इसका, ठीक है। क्या नाम था, अल हजाज बिन यूसुफ। यहाँ का क्या था, वो राजा था, ठीक है। किस वाले, ये अरब वाले भाग का, ठीक है। यह क्या करता है, ये अपने उस टाइम पे जो श्रीलंका थी उसे मोतियों का देश कहते थे, अभी भी इसी को मोतियों का देश कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मोती वगैरह निकलते थे, ठीक है। जो अल हजाज बिन यूसुफ है, जो अपने सेना में से कई जो इसके सेनापति थे उसको भेज देता है श्रीलंका की तरफ। क्यों भेज देता है, कहता है जाओ श्रीलंका में, जाओ श्रीलंका में जो मोती जवाहरात वगैरह हैं उन्हें लूट के लाओ। जब इसके जो सेनापति थे वो यहाँ पर श्रीलंका जो सिलोन था उस टाइम पे, उसमें जाते हैं, उस पर अटैक करते हैं, वहां से फिर जाके सब सारा धन लूट लेते हैं। वहां से 600 महिलाओं को क्या बना लाते हैं, 600 महिलाओं को बंदी बना लाते हैं, ठीक है। जब वो लूट के यहाँ से आ रहे थे तो इस वाले इलाके से, ठीक है, अपने देश में जा रहे थे, तो वो वहाँ पर वो रास्ता भटक जाता। उस जगह जाने के बाद वो यहाँ पर कुछ ऐसे भारत की तरफ मुड़ गए अपने देश में जाने की तरह, ठीक है। यहाँ पर कुछ लुटेरे रहते थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सबको मारा, खूब
पगड़ी वाली मारपेली और सब जो इनका सामान वगैरह जो भी हीरे वगैरह जो लूट के लेके आए थे वो सारे ही छीन लिए यहाँ पे, ठीक है, सारे छीन लिए। यहीं पर एक बात है, यहीं पे एक जगह है जिसे उस टाइम पे क्या कहते थे, अभी सिंध कहते हैं, ठीक है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पहुंच गई थी 1947 के बंटवारे के बाद सिंध, ठीक है। यहाँ के जो राजा थे उनका नाम क्या था, दाहिर, ठीक है, दाहिर। कौन थे, दाहिर। यहाँ के जो राजा थे दाहिर। जब इसने लूट लिया, यहाँ तो डाकुओं का जो ग्रुप था उन्होंने लूटा था इसका जो भी जो यहाँ से मटेरियल, जो 600 महिलाओं को बंदी बना के लेके आया था वो भी यहीं पे थी, ठीक है। जब ये लुटेरे लूट के ले गए तो ये अल-हज्जाज बिन यूसुफ है, जब ये दाहिर के राजा के ये सोचता है कि जब लग रहा है इन्होंने जो दाहिर सिंध के राजा जो दाहिर हैं, इन्होंने भाई हमारा ये मैटर जो भी है सिस्टम इसे लूट लिया है, ठीक है। ये क्या करता है, अपना जो इसका जो कमांडर होता है और इसका साथ में इसका जो दामाद भी होता है, उसका नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, उसको भेजता है दाहिर के राजा पे आक्रमण करने के लिए। जब ये मोहम्मद बिन कासिम जाता है यहाँ से ये सिंध वाली जगह पे, जब ये आक्रमण करने जाता है 712 में, ठीक है, तब ये जो दाहिर है इन पर आक्रमण कर देता है और इनको यहीं पे मार देता है। यहीं पर भारत का प्रथम आक्रमण शुरू हो जाता है, ठीक है। जब ये जाकर इन्हें मार देता है, इनकी जो 2 बेटियां रहती हैं, ठीक है, इनकी जो 2 बेटी रहती, उन्हें पता है, उन्हें बंदी बनाकर ले आता है अपने देश में, जो भी इसका देश है इसमें ये अपने देश में ले आता है, ठीक है। अपने देश में आने के बाद फिर क्या फंडा होता है, फिर ये बंदी बना लाता है। फिर जो अल-हज्जाज बिन यूसुफ है इसके यहाँ वो रहने लगती हैं 2 लड़कियां। फिर वो जो 2 लड़कियां थी, दाहिर की 2 लड़कियां थी, बेटी थी जो उनकी, वो अल-हज्जाज बिन यूसुफ जो यहाँ का राजा था उसका ऐसा ब्रेन वॉश करती है, फिर वो मानवता की तरफ जाने लगता है, फिर वो गलत काम छोड़ने लगता है अपने धीरे धीरे। फिर वो क्या करता है, फिर वो जो दाहिर की 2 बेटियां थी, जो दाहिर की, उन्हें वो अपनी बेटी मानने लगता है, यहाँ पर कहता है ये तो मेरी। बाद में क्या करता है, ये मोहम्मद बिन कासिम को ऊंट के खाल होती है उसमें डाल देता है अंदर और आगे लगा देता है। यहीं पर जो मोहम्मद बिन कासिम है इसकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पर ये बिना टिकट के ऊपर पहुंच जाता है, इसका टिकट भी नहीं लगता है, ठीक है, ठीक है। यहीं पे मोहम्मद बिन कासिम का खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ से ये खेल खत्म हो गया। मोहम्मद बिन कासिम, फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझे। देखो, ये है भारत, ये है अरब, यहाँ का राजा है अल-हज्जाज बिन यूसुफ, ठीक है। यहाँ पर ये सिलोन श्रीलंका वाली जमीन, यहाँ पर जो अपनी जो सेना के लिए भेजता है लूटने के लिए, ये सेना जाती है, लूटती है, ये रास्ता भटक जाते हैं। यहाँ पर कुछ डकैत हैं भाई, मटेरियल लूट के बेव ले जाते हैं। ये समझता है भैया दाहिर जी ने हमारा जो भी है, दाहिरा ने हमारा वो मटेरियल लूटा है। ये क्या जाता है, ये जाता है मोहम्मद बिन कासिम को भेज देता है। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, इसका दामाद था और इसका सेनापति भी था, ठीक है। जाता है मोहम्मद बिन कासिम, इनको मार देता है। इनकी 2 बेटियां थी, उनको अगवा बना के ले आता है, यहाँ पे ले आता है उनकी बेटियों। इसका अल-हज्जाज बिन यूसुफ का ऐसा ब्रेन वॉश कर देती है कि ये मानवता की तरफ जाने लगता है और अपने गलत काम छोड़ देता है, ठीक है। सारे गलत काम छोड़ देता है। फिर ये बाद में क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को ऊंट की खाल में डाल के उसमें आगे लगा देता है। इतने में मोहम्मद बिन कासिम बिना टिकट के ऊपर, ठीक है। यहीं से फिर मोहम्मद बिन कासिम का खेल खत्म, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आके एक काम किया था जिसे हम कहते हैं एक टैक्स लॉ। पहले हम इसे रफ कर ले, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे मारा जाता है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने एक टैक्स लगाया था भारत में। कौन सा लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, एक टैक्स लगाया था भारत में जिसे हम लोग कहते हैं जजिया कर, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, जजिया कर, ठीक है। ये हर बार एग्जाम में ये इन लोगों पे लगाया था जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग थे। कौन लोग थे, किन लोगों पे लगाया था, गैर मुस्लिम पे, ठीक है। इन पे लगाया था जो गैर मुस्लिम समुदाय थे, ठीक है, मुस्लिम, ठीक है। गैर मुस्लिम समुदायों पे कौन सा टैक्स लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर। किन किन लोगों पे था जो मैं आपको बताऊं। देखो,
ये इन लोगों को छोड़ के और सब लोगों पे था, किन लोगों पे नहीं था देखो मैं आपको बता दूं, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, ब्राह्मण और तीसरा किन किन पे नहीं था, ये बच्चों पे भी नहीं था, बूढ़े लोगों पे भी नहीं था, विकलांग लोगों पे भी नहीं था, और ब्राह्मण और पांचवा महिलाओं पे भी नहीं था। ठीक है, ठीक है, महिलाओं ठीक है। जजिया कर किन किन पे नहीं लगे, बच्चे, बूढ़े, विकलांग, ब्राह्मण, महिला, 5 लोगों को छोड़ के बाकी जो लोग रह गए, और गैर मुस्लिम समुदाय, इन लोगों को छोड़ के बाकी जो लोग रह गए उन पे इसने टैक्स लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तुर्क वाले के, जो तुर्क में आए थे, सुबुक्तगीन आए थे और महमूद गजनवी आए थे और मोहम्मद गौरी आए थे। अब उनको अरब आक्रमणकारी यही एक था, यहीं पे ख़त्म हो गया। इसके बारे में जो मैंने बताया यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं। आप लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में समझ गए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं तुर्क आक्रमणकारी। ठीक है, तुर्क में कौन आता है, तुर्क में मेनली मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, महमूद गजनवी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड मैं बता दूं, ये जो आया था इसका जो टाइम पीरियड है वो 998 से लेके 1030 तक। ठीक है, 1030 तक इसने काफ़ी इसने 17 बार भारत पर आक्रमण कर दिया था। 1998 से लेके 1030 तक कितनी बार, 17 बार। कौन, देखो मैं आपको बताऊं, महमूद गजनवी। ठीक है, नाम नोट कर लेना है। ठीक है, इसके मैं कुछ कार्य मैं आपको बताऊं जो एग्जाम में पूछा गया जाते हैं। ठीक है, ये देखो इसने 17 टाइम्स अटैक, ठीक है, इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये पता है ये गजनी से आया था। कहाँ से आया था ये गजनी एक शहर है, ये वहाँ से आया था। ठीक है, इसके जो फादर है उनका नाम क्या था, सुबुक्तगीन। ठीक है, इसका जो 15वां आक्रमण है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका 15 अटैक। ठीक है, इसका जो 15वां आक्रमण है वो बहुत फेमस है। ठीक है, जो इसने किस पे किया था, जो इसने किया था सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, किस पे किया था, सोमनाथ मंदिर पे। ठीक है, ये मंदिर अभी वर्तमान में कहाँ है, ये मंदिर है अभी गुजरात में। ठीक है, कहाँ है ये, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सोमनाथ मंदिर। ठीक है, इसने उस पर आक्रमण किया, 15वां आक्रमण, ये सबसे फेमस इसका आक्रमण है। ठीक है, इस आक्रमण में इसने पता है क्या किया, इसमें लगभग सोमनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त भी कर दिया था कुछ, और इसमें से लगभग मैं बताऊं आपको 30,000 किलो ये गोल्ड यहाँ से लूट के ले गया था। ठीक है, कितना, 30,000 किलो गोल्ड यहाँ से लूट के ले गया था, और 50,000 किलो सिल्वर ले गया था। ठीक है, यहाँ से लूट के। ठीक है, 50,000 किलो चांदी ले गया था। क्या ले गया था यहाँ से, चांदी। ठीक है, 50,000 किलो चांदी यहाँ से लूट के ले गया था। ठीक है, बताया जाता है ये जिस रास्ते से होके गया था, उस रास्ते से जिससे गुजर के गया था, वहाँ पर जहाँ से ये गुजर के गया था वहाँ पर सब लोग अमीर हो गए थे। रास्ते में जाते वक्त कुछ जाट समुदाय के लोगों ने इस पर आक्रमण भी किया। फिर इसने जो 15वें अटैक के बाद इसमें जो 16वां अटैक किया था वो जाट समुदाय के ऊपर किया था। उसमें ये ज़्यादा कुछ नहीं करवाया था। इसमें जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 15वां अटैक ही इसका पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये लगभग ये 59 की जो जबकि इसकी एज थी, ये 59 की एज में ही भैया टपक गया, मर गया 59 की एज में। ठीक है, राम नाम सत्य हो गया इनकी 59 की एज में। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में मात्र इतनी बातें पूछी जाती है, इन्हें मैं दोबारा रिपीट कर दूं। महमूद गजनवी कहाँ से आया था, गजनी से आया था। इसके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। ये गजनी से आया था। ठीक है, इसने
इसका 15 अटैक बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि इसने सोमनाथ मंदिर पे किया था गुजरात में। उसमें से ये लगभग 30,000 किलो सोना और 50,000 किलो चांदी लूट के ले गया था। और ये जिस रास्ते से गया था उस रास्ते पे लोग अमीर हो गए। जो जो गया थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा सोना छन गया या गिर गया, वहाँ से जिस रास्ते पे गया वो लोग अमीर हो गए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और 59 की एज में भैया ये टपक गया रामनाथ प्रोग्रेस का, ठीक है। अब जो अगला तुर्क आक्रमणकारी है मोहम्मद गौरी, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला आक्रमणकारी है वो, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने पढ़ लिया है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और महमूद गजनवी के बारे में, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो मोहम्मद गौरी की। ये लगभग हमारे 2004 से 4 या 5 के बीच में आया था, ठीक है। क्या नाम है इसका? मोहम्मद गौरी, किसके नाम? मोहम्मद गौरी, ठीक। मोहम्मद गौरी की बात करें तो इसने सबसे पहले क्या किया था? इसने 5 बार इंडिया पर आक्रमण किया। कितने? 5 टाइम, ठीक है। इसने, आपको याद रखना है, इसने भारत के ऊपर कै बार आक्रमण किया? इसने भारत के ऊपर 5 बार आक्रमण किया, ठीक है। 5 बार, आप समझ सकते हैं, 5 बार, ठीक है। इसके जो 5 बार आक्रमण किया उसमें से इसके जो 3 बार है, 3 टाइम है, तो 3 बार बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। 3 बार वो बहुत फेमस है। कौन कौन से आपको हम बता देंगे। देखो, सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। और तीसरा जो इसका जो युद्ध है, जिसे हम लोग कहते हैं चंदावर का युद्ध, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था हमारा? तराइन का प्रथम, देखो, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, ठीक है। आपको ये डेट पूछता नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेता है। जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। जो तराइन का जो और चंदावर का युद्ध हुआ था ये हुआ था हमारा 1194 में, ठीक है। ये किन किन के बीच हुआ था? जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था ये किन किन के बीच हुआ था? ये मोहम्मद गौरी और हुआ था पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है? मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करने आता है पृथ्वीराज चौहान पर उस समय जो दिल्ली के राजा थे वो थे कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करने आता है तो पृथ्वीराज चौहान उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं और उसे उसकी जान को बख्श देते हैं। वो कहता है मालिक छोड़ दो हमें, मालिक छोड़ दो, ऐसे करके फिर पृथ्वीराज चौहान छोड़ देते हैं। हराने के बाद फिर वो चला जाता है। फिर वो 1 साल बाद फिर आता है आक्रमण करके। क्यों आया इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले आप ये समझो, ठीक है। द्वितीय युद्ध में फिर आया ये किन से? पृथ्वीराज चौहान से ही इसका युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान से हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। कितने में? 1192 में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, इसमें पता है ये जो मोहम्मद गौरी ये पृथ्वीराज चौहान को धोखे से कूटनीति से मार देता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का साफ कहना था क्योंकि मैं निहत्थे पे वार नहीं करता हूँ, ठीक है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के सामने ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं हम निहत्थों पे वार नहीं करते हैं, इसलिए ये कूटनीति से इन्हें बंदी बना लेता है, ठीक है। इसमें फिर पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, तभी बंदी बना लेता है, ठीक। और जो सबसे लास्ट में युद्ध है चंदावर का युद्ध, ठीक है, 1194 में। ये इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद कौन होता है मैं आपको बताऊं। देखो, जयचंद था, इनकी जो बेटी थी इनसे पृथ्वीराज चौहान की शादी हुई थी। क्यों हुई थी मैं आपको बताऊं। देखो, जो पृथ्वीराज चौहान थे, जो जयचंद है उनकी पुत्री से प्रेम करते थे, अर्थात लव करते थे, लेकिन इन्होंने वो नहीं आई लव यू वगैरह वो कुछ नहीं बोला था, सिर्फ प्रेम करते थे, ठीक है,
ठीक है, प्रेम करते थे। उन्होंने फिर जाके जयचंद की जो लड़की थी उससे भगाकर शादी कर ली। फिर जयचंद जाता है मोहम्मद गौरी के पास कि भैया ऐसा ऐसा सिस्टम है, आप आओ दिल्ली पर आक्रमण करो, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान है। फिर आता है मोहम्मद गौरी, पहली बार आक्रमण करता है, फिर दूसरी बार, फिर बाद में सोचता है मैंने दिल्ली तो ये पूरा कब्जा कर ही लिया, अब कन्नौज का शासन था जयचंद, सोच रहा था ये कन्नौज भी कर लूँ। जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली कर लिया तो सोच रहा था भाई अब मैं ये भी कर ले रहा हूँ कन्नौज, ठीक है। फिर बाद में जयचंद को भी हरा देता है चंदावर के युद्ध में, और फिर दिल्ली के साथ साथ कन्नौज को भी जीत लेता है, ठीक है। इतना जीतने के बाद फिर मोहम्मद गौरी ये सारा इलाका ये सब जीत लेता है, ठीक है, युद्ध कर करके, ठीक है। इसके बाद फिर ये जीत लेता है, ठीक है। फिर ये जीत के जब बूढ़ा हो गया, जब ये बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा, तब ये सोच रहा था भाई अब अपने ही देश में चला जाए। फिर ये अपने देश में जाने का निर्णय लेता है। तब इसके 4 गुलाम थे इसके पास। कौन थे? 4 गुलाम। 4 गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन कुमाचा, यल्दोज, इल्तुतमिश, 4 इसके गुलाम थे। इसमें से 2 पूछे जाएंगे, जिसके मैं आपको बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ठीक है। 2 ही आपके पूछे जाएंगे, 2 ही आपको याद करना है, ठीक है। बाद में जो भी आपको इतिहासकार बाद में बनना है, पहले एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इनके बारे में पूछा जाता है। फिर क्या होता है, ये बीमार पड़ गए, ये अपने यहाँ जाने की सोचता है। फिर क्या होता है, फिर ये इन 4 गुलामों को बुलाता है, कहता है मोहम्मद गौरी कि आप जाओ जहाँ तक हमारे राज्य की राजधानी है उसका एक चक्कर लगा के आओ। जो इल्तुतमिश था, यल्दोज था, नसरुद्दीन कुवाचा था, ये लोग क्या कहते हैं, कोई पैदल भाग गया, कोई घोड़ा लेके भाग गया, कोई, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी हैं इनको गोदी में उठाता है। जहाँ ये कुर्सी पे बैठे थे, एक जो तख्ता टाइप की होती है जो गद्दी, इन्हें उठाता है ऐसे गोदी में और ऐसे करके चारों ओर चक्कर लगा लेता है गद्दी के, ऐसे करके फिर इन्हें बैठा देता है वहाँ पर। फिर ये कहता है कि राजा हैं जो जिनने मोहम्मद गौरी से कहता है कि आप जहाँ तक बैठे हैं आपका साम्राज्य वहीं तक है, ठीक है। फिर जब मोहम्मद गौरी को इसकी बातें बहुत अच्छी लगती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, फिर इसे जो दिल्ली फिल्ली ये सब जो इलाका है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को देके चला जाता है, ठीक है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को देके अपने यहाँ चला जाता है। अपने यहाँ जाके फिर ये क्या कहता है, ये जाके जो भारत में जिस घर में जाता था आक्रमण करने, वहाँ पर इसे लक्ष्मी के कॉइन्स दिखते थे, जो लक्ष्मी माता है, ठीक है, लक्ष्मी कॉइन्स। इसने अपने देश में जाके फर्स्ट टाइम अपने देश में जाके लक्ष्मी के सिक्के चलाए थे, और ये तामिल था मुस्लिम और लक्ष्मी के सिक्के देख रहा है लक्ष्मी जी की पावर। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी जी के सिक्के चलाए थे, ठीक है। यहाँ चला जाता है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को है ना जो शासन है वो दे देता है। यहीं से फिर गुलाम वंश की स्थापना हुई। यहीं से जो आपको मैंने बताया था जो टाइम पीरियड 700 से लेके 1206 तक का, वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। फिर ये 1206 में गद्दी पे बैठ जाता है। यहाँ से फिर दिल्ली सल्तनत शुरू होता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत आपको मैंने जो भी पूरा मुस्लिम आक्रमण था पूरा का पूरा समझा दिया है इस वीडियो में। आपको 3 लोगों को ज़्यादा याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। इन लोगों के बारे में याद रखना है। जैसे मैंने डायग्राम बनाते उसी तरह से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। और यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जब ये शासन ले लेता है, यहाँ से जो हम अगले पार्ट में इसमें बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत का जब पूरा भागवाल में पूरे में बताएंगे कि आप दिल्ली सल्तनत में ये कैसे बैठता है, और पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कराएंगे जब तक बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई नहीं करवा देते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। सभी के लिए जय।